R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंच रहा है और जनता का वहां क्या मूड है, जनता की वहां क्या राय है और जनता इस नए पंचवर्षीय के 4 सालों का जो कार्यकाल हुआ है उसमें कितनी खुश है, मौजूदा प्रधान को लेकर जनता की क्या राय है, वो तमाम ग्रामीण आज हमारे बीच में उजानी विकासखंड क्षेत्र के दहेमू ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है। दहेमू ग्राम पंचायत के तमाम युवा भी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं और सीनियर लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे और सभी का रुझान और नज़रिया आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले सीनियर है उनसे ही बात करेंगे, उन्हीं के पास आएंगे। आप बैठे तो क्या नाम है बाबा आपका? नाम भरोसेलाल। बाबा ये बताइए, आप तो सीनियर हैं इस ग्राम पंचायत के, पहले कितने काम हुए इस गांव में और अब कितने काम हुए, कितने सालों का रिकॉर्ड इस बार मौजूदा प्रधान जी ने तोड़ दिया? कम से कम 5 पंचवर्षीय की तो हमारे लिए मालूम है जी कि उसमें प्रथम स्थान है। उसमें प्रथम स्थान है, गौशाला है, खंजा है, नाले हैं जी और सचिवालय है और नालन पे गांव विकास में जी और नमामि गंगे सागर जो बनो है, तालाब है जी जी जी, स्कूलों में बहुत योगदान। बाबा मुझे लगता है इन 4 सालों में वो बेशुमार कार्य हो गए जो पहले कई वर्षों से नहीं हो पाए थे। 4-5 पंचवर्षीय नहीं हुए थे, ये नहीं हुए थे। 5 पंचवर्षीय यानी कि 25 सालों से नहीं हुए थे। 25 सालों से ऐसे कार्य नहीं हुए थे। तो आप लोग गौशाला है, कूड़ादान RRC सेंटर वगैरह, तो ये सब इसी पंचवर्षीय बने। जनता का तो रुझान मौजूदा प्रधान जी की ओर यानी कि अनार सिंह जी की ओर लगातार है, तो इस बार मुझे लगता है जनता फिर से जीत का हार पहनाने जा रही है। उम्मीद तो है भाई, अब आगे के लिए तो राम मालिक है। बिल्कुल, अंदरूनी बात के लिए नहीं बता सकते, अंदरूनी बात नहीं बताई जा सकती, गुप्त बातें होती हैं, बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है। भैया के पास आएंगे, भैया से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र भैया ये बताइए, इस बार मौजूदा प्रधान जी ने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, कितने सालों के इस बार रिकॉर्ड टूटे हैं और कितने अहम काम हुए इस बार जो पहले नहीं हो पाए थे? जो काम हुए हैं 4 साल से बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं साहब जी। गांव में सीसी ना हो, पहले जी 5 गांव 5 में सीसी ना हो जी। इस ग्राम सभा देहू वाली में गांव में सीसी बहुत बड़ा, पहले वो सीसी ऐसे ही हो 700 मीटर के करीब, 700 मीटर के करीब। हाँ पुराना पहले को और अब गांव में सीसी 1800 मीटर गांव के दहनू के अंदर 1800 मीटर। हाँ बिल्कुल। और गांव बहुत ज़्यादा होगा वो, और नाले बने। मुझे लगता है जो पूर्व के लोग थे उनका रिकॉर्ड तो इस बार टूटा ही टूटा है। और स्कूल लेंगे 5 में टेलर लगी हुई हैं, 5 में टेलीकरण है। 5 स्कूल अपनी ग्राम पंचायत में, 5 सब नगरा वगैरह लगा के 5 गाँव में, 5 में जो है टेलीकरण वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सब में टेल लगी है और पंचायत घर है वो पंचायत घर बेहतर बना हुआ है। एक अहम बात और हो जाती है भैया ये कि लोग तो आए और जाते रहते हैं, लेकिन कोई प्रधान ऐसे चुन लिए जाते हैं जो स्टार्टिंग से ही काम करते रहते हैं और लगातार कार्य में जुटे रहते हैं। और गौशाला सही चल रही है। गौशाला में कितनी गाय है? गौशाला में लगभग गाय होंगी, अब 55 गाय होंगी। तो कुल मिलाकर गौशाला भी है। तो ये जो समस्या थी आप किसानों को, जो आवारा गौवंश थे आपकी फसलों को चौपट कर देते थे, उस समस्या से तो कहीं ना कहीं समाधान हुआ है इस बार। हाँ इसका समाधान गाँव में गाय जाना छुट्टी पड़ी हमारे में। अच्छा, बंद गौशाला में बंदी हुई है, तो आप लोगों को तो राहत होगी। हाँ खूब। तो इस बार क्या ख्याल है, क्या मन है आप लोगों का, क्या मूड है इस बार का? काम बढ़िया होना चाहिए ग्राम पंचायत में, तो जी ऐसे प्रधान होने चाहिए। तो इस बार कुछ तो मूड बनाया होगा अनार सिंह जी के लिए। तय है, ये तय है, बहुत अच्छी बात है। और भैया हमारे बीच में मौजूद है, भैया से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश भाई ये बताइए, कितने सालों का रिकॉर्ड इस बार आपकी ग्राम पंचायत में टूटा है? 2002 से अब आकर 2020 से 21 से जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है वो बेहतर तौर पर चल रहा है। एक बात और बताइए, आप युवा हैं, आप तो बाहर निकलकर सब कुछ देखते रहते हैं, क्या इस बार ग्राम पंचायतों में वो सारी सरकारी योजना का लाभ मिला है जो पहले से नहीं मिल पाया? हाँ, आवास आए हैं जी, टॉयलेट आई है, पेंशन भी लोगों को, पेंशन मिल रही है, पेंशन भी लोगों को ज़्यादा बनी है, पेंशन इस बार बहुत बनी है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका भैया? करण सिंह। करण भाई ये बताइए, आप तो युवा हैं, इस बार कैसा महसूस हो रहा है अपनी ग्राम पंचायत में और कितने कामकाज इस बार हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए? हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बढ़िया वो हो रहा है, बेहतर कार्य हो रहा है। बेहतर कार्य हो रहा है। पहले हुआ इतना बेहतर कार्य? पहले नहीं हुआ था। पहले नहीं हुआ था।
पहले प्रधान आए और गए, इस तरह की कोई कार्य नहीं हुआ। पहले प्रधान पढ़े लिखे कम थे, ये ग्रेजुएशन है प्रधान, तो इन्हें सब ग्रेजुएट है। कुछ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही दर्शकों, क्योंकि ये जो मौजूदा मुखिया हैं इस समय अनार सिंह जी, वो ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि दर्शकों ये मेरा इनके साथ दूसरा इंटरव्यू होगा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये अपनी जनता जनार्दन के लिए सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य की बात करते हैं, जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं। अगर किसी भी जनमानस को गाँव में परेशानी होती है, उनके साथ भी लगातार बने रहते हैं। दूसरे मजरा के ये अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? सोमवीर। सोमवीर भाई, आपका जो गांव है वो मजरा लगता है यहाँ का। पहले के तमाम प्रधान आए और गए, पहले कितने काम आपके गांव में हुए जो इस बार उनके मुकाबले इस बार कैसी टक्कर रही है कामों को लेकर? हमारे गांव में सबसे पहला नंबर आओ, सीसी में नालू बने हैं, सब काम बढ़िया बने हैं। पहले कोई कार्य नहीं हुए थे? ना कोई काम ना हो। जितने प्रधान आए और गए किसी ने ऐसे कार्य नहीं कराए? कोई काम ना भाई, बस अब खाली सड़क खाली है, कच्ची भाई सब कुछ ना, सब काम सही। कच्ची सड़कें थी। तो इस बार आपकी गाँव की जनता का मन क्या है? जनता का मन तो सही है, जब तो जनी की लंकी कह रहे हैं, इन्हीं की तरफ है जनता का रुख। मुझे लगता है जो काम कराएगा इंसान, जनता का रुख उसी की ओर होगा, और इन्होंने काम कराया तो जाहिर सी बात है जनता का रुख इन्हीं की ओर होगा। नहीं तो जाएगा, हम तो जिनके काम करते हैं, हम तो मिस्त्री हैं। अच्छा, लेकिन आप आते तो इसी ग्राम पंचायत के नहीं है? मजरा है भवानीपुर। बिल्कुल, गाँव को पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ। पूरे गाँव का रुझान एकदम सही है, पूरे गाँव को रुझान सही है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है दर्शकों। एक एक ग्रामीण लगातार कहीं ना कहीं इनकी तरफ हैं और इनकी तरफ ही बात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी भी जुबानी आपको सुनवाएंगे दर्शकों। भैया, क्या नाम है आपका? भैया ये बताइए, आप अपने मौजूदा प्रधान जी को लेकर कितना खुश हैं? मौजूदा प्रधान जी ने कितने रिकॉर्ड इस बार तोड़े हैं? बढ़िया रिकॉर्ड है। बढ़िया रिकॉर्ड है। कितने खुश हैं आप उनके कामकाज को लेकर? 100 में 99% खुश हैं। 100 में 99%। 1% क्यों नहीं? 1% ना, सबका भला तो प्रधान नहीं रह सकता। हाँ, ये अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी का भला एक कोई इंसान पर्टिकुलर नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, लेकिन 1% सिर्फ माइनस है, 99% प्लस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। भैया ये बताइए, पहले इतनी लाभ और इतनी सरकारी सुविधाएं इस ग्राम पंचायत में आई थी जो अब हैं? कभी नहीं आई थी। कभी नहीं आई थी। तो इस बार बाजी पलटेगी दहमू ग्राम पंचायत की? ना पलटेगी। नहीं पलटेगी? यही प्रधान है, यही बनेंगे डंके की चोट पर? डंके की चोट। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, किसी ने बोला, ये बहुत अहम बात है कि डंके की चोट पर यही प्रधान रहने वाले हैं और यही कमान संभालेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम तो रामपाल है। बाबा ये बताइए, आप बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, कई वर्षों से आप देखते हुए आ रहे होंगे इस ग्राम पंचायत में, पहले कितने काम नहीं हुए जो इस बार यहाँ इतने काम हुए हैं? इस बार तो काम जैसे ही ऊपर से काम मिलो वो तो पूरे भाई हैं, सारे पूरे हुए हैं। आप अपने मौजूदा प्रधान जी को कितने अंक देंगे? 100 में से कितने अंक देंगे? हम बताएं? हाँ, हमारे अंकन भी वैसे पूछो ना, चाहो तो पूछो, चाहो मत पूछो। हाँ भैया, हमारे तो अरे जैसे हम तो अपने जेते हैं वो तो अंक हमारे तो सभी जाएंगे। 100 के 100 अंक जाएंगे आपके? अरे हमारे जैसे 50 हैं, हाँ, तो 50 में एक बार तो कोई ना लोट पंचायत ना तो 50 हुए, 50 के 50 अंक जाएंगे। हाँ। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि आपकी जो खुशी है वो कितनी प्रतिशत आप संतुष्ट हैं और कितनी खुशी है, और पहले के लोगों ने जो नहीं किया वो इन्होंने किया, उसको लेकर? भैया सर, खुशी तो हम पूरे हैं। हाँ, काम तो जैसे पूरे कर रहे हैं सिगरे जी, तो पूरे हैं खुश तो हम। हाँ, पूरे खुश हैं आप। हाँ। बहुत अच्छी बात हो जाती है दर्शकों, आप सीनियर से लेकर युवाओं तक को आपको सुनवाया। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। युवा हैं, 2-3 चेहरे बचे हुए हैं, उन 2-3 चेहरों की भी जुबानी आपको सुनवाएंगे और इनकी भी, बिल्कुल इनके पास भी आएंगे। इसी ग्राम पंचायत के मजरा लगता है भवानीपुर, उसके ये रहने वाले हैं। क्या नाम है भाई आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश भाई ये बताइए, आप दूसरे इसी का मजरा लगता है इस ग्राम पंचायत का आपका गांव, पहले कितने काम नहीं हो पाए आपके गांव में जो इस बार हुए हैं? पहले बहुत सारे काम कम हुए थे, अभी तो फिलहाल मेरे गांव में जितने टोटल काम बकाए थे पहले वाले वो पूरे हो चुके हैं। वो पूरे हो चुके हैं। तो इस बार आपकी ग्राम पंचायत की जो जनता है उसका रुझान है इधर? हाँ, रुझान इधर है, पूरा रुझान है, 100 का 100%। बहुत अच्छी बात है। अब सीधा प्रधान जी की ओर आपको लेके चलेंगे, क्योंकि अब तक जनता को हमने आपको सुनवाया, अब सीधा प्रधान जी के पास आएंगे। और ये वो मुखिया हैं, बैठ जाइए प्रधान जी, ये वो मुखिया हैं जो जमीन से जुड़े इंसान हैं और इनकी जुबानी अब आपको सुनवाएंगे। प्रधान जी,
सबसे पहले एक बार फिर आपका स्वागत है R7 भारत पर। और बहुत अहम हो जाता है, आप ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, बेहतर इंसान है। आपकी जनता का हमने नस टटोली, जनता का दिमाग जाना। जनता एक बार फिर आपकी तरफ है, जनता एक बार फिर आपकी तारीफ की कसीदे पढ़ रही है। धन्यवाद आपको जो आप हमारे यहाँ आए और हमारे गांव का आना देखा आपने, और जनता को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जी। और मैं चाहता हूँ आप बार बार आएँ और हमारे यहाँ की जो सही जानकारी है वो ऊपर तक और सबके लिए पहुँचाएं। बिल्कुल प्रधान जी, सही जानकारी तो आपके प्रति हमेशा है, और क्योंकि जो गुण जो क्वालिटी आप में है वही जनता ने आपका बखान किया है। जनता 100 में से 100% आपको दे रही है, 100 का 100% दिया है। जो मजरा के भी लोग हैं, आपकी ग्राम पंचायत का मजरा लगता है, आपने वो सारे बदलाव कर दिए। लोगों ने कहा कि 25 सालों में जो नहीं हो पाया वो इस बार हुआ है। मैंने 25 सालों का काम कुल मिला के एक तरफ रख लो और इन 4 सालों का एक तरफ हर इतना काम हो गया। 4 का 3.5 ही वही है। और नाम में विश्वास में नहीं करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। अपने काम में हमेशा लगा ही रहता हूँ, सोचता भी रहता हूँ किसको किसकी ज़रूरत है। जिसको पेंशन की ज़रूरत है उसके घर जाके बता के आय प्रमाण पत्र वगैरह सब काम पूरे करवाता हूँ और पेंशन मिलती है। और शादी ब्याह होता है जिनकी पेंशन नहीं होती उनको भी वगैरह में प्रेरित किया जाता है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। प्रधान जी, इस बार तो आपका जीतना तय है, क्योंकि ये हम नहीं, आप नहीं, जनता तय कर चुकी है। और जनता का रुझान जो बता रहा है वो विजय की ओर लेकर जा रहा है। 26 में जब एक बार फिर आप चुनकर आएंगे, भगवान ने चाहा फिर चुने जाएंगे, और ऐसे में अब 26 का जो विजन होगा उस बार कैसी तस्वीर बदलेंगे आप? उस बार वो तो पहले तो अभी हमारा बाकी ऐसी में काफ़ी तस्वीर बदलेंगे। हमारे यहाँ बारात के लिए कोई संसाधन नहीं था, गरीब लोगों को बारात रोकने के लिए, और रईसों के भी लिए भी नहीं जगह है। तो मैंने अपना निजी स्तर से जो मंदिर है हमारे, उसमें धर्मशाला वगैरह का नींव रख दी। 2 कमरे बन के तैयार भी हो गए हैं। धर्मशाला बनवा दी? जी, धर्मशाला ना कमरा छोटे है, धर्मशाला बड़ी नहीं है। और आगे उसमें प्लान है कि जैसा बारात घर होता है उसी हिसाब से हो। नहीं, अभी के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एक समय से बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी, चाहे गरीब बच्चों को। अरे इतने बड़े हम हुए कभी सुविधा नहीं, सुविधा नहीं थी, लेकिन ये अब 4 साल से धर्मशाला का निर्माण 4 साल से भैया जान लगातार, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि एक मौजूदा मुखिया के द्वारा एक ग्राम पंचायत में हर एक सुविधा का लाभ यहाँ तक पहुँचाना, ना कि अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत के लिए। 26 का विजन भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मौजूदा प्रधान जी ने कहा पहले जो इस पंचवर्षीय में समय बचा है इसी में मैं पूर्ण रूप से पूरा कार्य कर दूंगा। लेकिन जो 26 का विजन होगा दर्शकों, वो डिजिटल मॉडल समय चल रहा है, तो आगे बताइए। डिजिटल मॉडल समय के अनुसार एक बार फिर दहेमू ग्राम पंचायत में फिर नए विजन के साथ कार्य किया जाएगा। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।